हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ डॉक्टर रिधिमा है, लुधियाना से, पंजाब से, और काली ग्रुप को डिस्कस करेंगे। वेलकम रिधिमा। Good morning, ma'am. Namaskar, everyone. First of all, thank you so much to Pramila ma'am for giving this beautiful platform to share, to learn, to gain knowledge, and to experience. And a beautiful and warm morning to all my seniors, all the participants here, my juniors, my fellows. Thank you for taking out your precious time to give this time to me to learn together. So, without much ado, I think we should start the session. And श्योर श्योर बेटा। जी मैम, मेरा एक छोटा सा रिचुअल होता है सेशन से पहले कि छोटी सी एक म्यूजिक प्ले किया जाए, तो आई प्ले इट। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आईज बंद करें, बिकॉज आई वांट कि फॉर दीज फ्यू मिनट्स जब हम डिस्कशन करेंगे, हम अपनी लाइफ के बाकी क्योर्स एक्सटर्नल वर्ल्ड से थोड़ा सा हट के फोकस कर पाए। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द म्यूजिक एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी आईज बंद कर पाए 2 मिनट। मुझे प्लीज बताना अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही। मैम, हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? नहीं हो रही। मैम। एक मिनट सर, मैं कर सकती हूँ, मेरे को परमिशन है शेयर करने की। संजय। हाँ है कर सकते। जस्ट अ मिनट। अभी स्क्रीन शो हुई मैम? नहीं बेटा। नहीं। एक मिनट सर, ये थोड़ा गाइड करो। वैसे तो होनी संजय। चाहिए मोबाइल से। हाँ, क्योंकि मुझे पीपीटी भी शेयर करनी है। नहीं, वो तो पीपीटी हो जाएगी। वो भी नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर। तुम शेयर का ये दबाते हो ना, हाँ जी। तो वहां पे देखो, शेयर स्क्रीन। कंटेंट, बैकग्राउंड, ये सब आता है, देखो, शेयर साउंड। कैन आई शेयर इट टू यू? कैन आई शेयर द डॉक्यूमेंट टू यू? मैम, प्रोमिला मैम आपसे शेयर कर सकती हूँ, मुझे लगता है ये तो शेयर नहीं हो रहा। नहीं, मुझे कोई करना पड़ेगा। नहीं, सब करते हैं, देखो तुमसे हो नहीं रहा क्या? यहाँ से हो नहीं रहा। एक मिनट। स्क्रीन शेयर। संजय, कुछ देना पड़ता है इसको? नहीं, परमिशन तो है, मल्टीपल परमिशन यूजर दिया हुआ है? के। हाँ, हाँ। परमिशन है। ना कर पाने की वजह कोई? शायद ऐप अगर अपडेट ये है, या मोबाइल के, अब अपडेटेड है। मोबाइल का तो मुझे उतना पता नहीं है, फिर आई थिंक मुझे को लेकिन होस्ट बनाना पड़ेगा आपको, तो शायद मैं कर सकती हूँ स्क्रीन शेयर। चलो वो भी देखते क्या हैं। करना पड़ेगा?
I have to be made co-host. I guess तब मेरी स्क्रीन शेयर हो पाएगी. नहीं, होस्ट देखो बना दो संजय इसको फिर. बना ये दिया, देखो देखो तुमको तो आप देखो. You are the co-host now. Just a minute. पीपीटी शेयर करना जरूरी है, ऐसे याद नहीं है सब कुछ. नहीं याद तो है ऐसे मैम, हो जाएगा. बस फिर चलने दे ऐसे जैसे हम करते हैं. ठीक है, डन है देन. ठीक है, आजा, टाइम वेस्ट मत कर. ठीक है मैम. अब देखो स्क्रीन शेयर हुई होगी. होगी. काला यार अभी मेरे पास. हाँ अब हुई है. होगी ना. ठीक है डन. हम्म. 2 मिनट का हम्म. म्यूजिक आते हैं, फिर करते हैं. ऑडिबल है. एवरीथिंग इज ऑडिबल. नहीं. प्ले करो. अब ऑडिबल है. जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तब ऑप्शन मिलता है शेयर विथ साउंड. ये शेयर. शेयर स्क्रीन स्टॉप करो और दोबारा जब करते हो तो ऑप्शन मिलेगा शेयर विथ साउंड. अच्छा जी. शेयर स्क्रीन. अब बताना आपको आवाज आती है. हाँ, ऑडिबल. ठीक है. डन. सो आफ्टर दिस क्रॉस आई थिंक हमें 2 मिनट आई क्लोज करनी चाहिए. Thank you so much, everyone, for hearing this beautiful music. I think now we should start. Sure. Is this document visible to everyone? Yes. Presentation visible है?
हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, तुम कंटिन्यू करो। डन। सो हमारा आज का टॉपिक है काली ग्रुप इन होम्योपैथी। मेरी इंट्रोडक्शन मैम ने ऑलमोस्ट दे ही दी है। आई एम डॉक्टर रिधिमा and I have been an ex-assistant professor at LMH in homeopathic materia medica, and I'm having a clinical experience of more than 5 years. And today I'll be sharing my तुम्हारा knowledge वीडियो on स्टार्ट polyglot. करो। Okay. हाँ, तो वीडियो साथ में प्ले होगा, नहीं तो नहीं चला गया। चला गया। हाँ, वीडियो जा रहा है। अब मुझे लगता है वो साथ में प्ले नहीं होगा, या प्रेजेंटेशन होगी या ये होगा। ठीक। तो आई थिंक जब मैं प्रेजेंटेशन खोलूंगी तो मैं नहीं दिखूंगी। आई एम नॉट विजिबल नाउ ना। नो। ऐसे ही करें, कंटिन्यू। चलो ठीक है। ठीक है। So, giving a bit of introduction about potassium salts. Potash word जो है, it is taken from a German word जिसका मीनिंग है ash. पोटाशियम सॉल्ट्स यूजली वाटर सॉल्युबल रहते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी का थर्ड मोस्ट अबंडेंट मिनरल जो है वो पोटाशियम है, इन शॉर्ट। देन हमारी ह्यूमन बॉडी में पोटाशियम का रोल क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है हमारी बॉडी में, और इसका मेन रोल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। पोटाशियम रिच डाइट जो है, इट इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन वाटर रिटेंशन इन द बॉडी. Potassium is also given to protect against strokes and also helps preventing osteoporosis and kidney stones. हम ये बेसिक फिजियोलॉजी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जिन जिन प्रोसेसेस में बॉडी में पोटाशियम का रोल है, वो सब कंडीशंस कहीं ना कहीं जो हमारी होम्योपैथी में प्रूवन पोटाशियम सॉल्ट्स हैं हमें वहां पे मिलेगा. The next role of potassium in body is it is a very important intracellular cation in our body. 80% of muscle cells में पोटाशियम पाया जाता है. It also helps in regulating fluid, send nerve signals, regulate muscle contractions. तो बहुत सारी हमें काली ग्रुप की पैथोलॉजीज में मस्कुलर कंट्रैक्शंस, नर्वस डिसऑर्डर्स, बोनी कंडीशंस, एडिमास, ये सब मिलेगा. नेक्स्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जिसका मेन फंक्शन है न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में. It causes muscular weakness and can also cause arrhythmias. It is also very important in cardiac functioning, contractions of heart. Kidney function में इसका बहुत important role है. Then next, इसको छोड़ते हैं. Potassium has great affinity for water, so it attacks the tissues, producing deep excoriating effects. मैमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया कि जो कालीज हैं, स्पेशली द काली कार्बोनेट्स, दे कॉज पैरालाइजिंग ऑफ मसल्स, दे कॉज जनरल वीकनेस, एंड दैट्स वाई हमें मैक्सिमम काली सॉल्ट्स में बहुत ज्यादा मस्कुलर वीकनेस मिलेगी, एग्जॉशन मिलेगी, convalescence will be there after protracted diseases like typhoid. These will be the common physical journals running throughout the Kali salts. Then there is no need to discuss about the role of Kali in daily uses. These are few of the Kali remedies in homeopathic materia medica. Kali Ars, Kali Bai, Kali Broom, Kali Chlor, we all know. So हम आगे चलते हैं. Some empirical uses of Kalis, allopathic uses, ये भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इससे हमें काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा कि होम्योपैथिक प्रूविंग के बाद हेल्दी ह्यूमंस में डायनेमिक प्लेन पे कालीस कैसे एक्ट करते हैं. Kali Ars has been used as a diuretic and a complexion cleaner. And if we go through the materia, Kali Ars is a very good medicine for skin, especially psoriasis. Then coming to Kali Bai, it is used as an antiseptic for wounds. Coming to Kali Iod, number 4, it is used in syphilis. It is used as an expectorant. And if we read the materia, Kali Iod is a very good medicine in syphilitic bony conditions. Then coming to 7th, Kali Brome, it is a great sedative.
hypnotic, used as an anti-epileptic. It is also used in men with excessive sexual desires. Likewise, they are the symptoms in Kali Broom. We do a very common symptom in Kali Broom that person feels that he is made the subject of divine vengeance, divine wrath. Then Kali Phos is used as a diuretic. Kali Sulph is commonly used as a laxative. Going next, ये शॉर्ट में उसकी फिजियोलॉजी थी और उसके यूजेस थे. अब हम मेन डिस्कस करेंगे काली ग्रुप के मेंटल्स, फिजिकल्स. ये एक कैरेक्टर है, अगर आप सबको याद हो. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अमिताभ बच्चन फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें. और ये जो कैरेक्टर है, इसके थ्रू हम काली ग्रुप की पिक्चर को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं. ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं. ये वो आदर्श हैं जिनसे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं. हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे कैसे इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी काली ग्रुप को कितना रिजेंबल करती है. नेक्स्ट, ये पिक्चर अगर आप देख के याद कर पाए, ये कैरेक्टर है बमन ईरानी का फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स. वायरस, अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर. इस पर्सन के कैरेक्टर को भी हम लिंक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड काली ग्रुप. कैसे, वो हम आगे देखते हैं. So now, first of all, we'll be discussing about the constitution of Kali Group in general. मैम, मैं ऑडिबल हूँ? Am हाँ I हाँ audible properly? हाँ हाँ हाँ, ठीक तुम है जी. कंटिन्यू करो. जी. So, constitution. As you can see in the picture, Kali Group के people, they are heavily built, they'll be fatty and they'll be chubby, with an important symptom that is tendency to grow obese. They'll be stout, robust, और यूजली इनकी हाइट छोटी होती है. शॉर्ट स्टेचर्ड पीपल. हम आगे करेंगे कि यूजली काली ग्रुप के पीपल, दे आर बैंकर्स और दे आर मैनेजर्स. ये लोग ऐसी हाई पोस्ट पे होते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव हंच्ड बैक, शॉर्ट स्टेचर एंड हंच्ड बैक. अगर हम करेक्टर ये देखें वायरस का, तो मूवीज में कितने बढ़िया तरीके से वो करेक्टर को दिखाते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टैंड स्ट्रेट. इसका जो बैक है, इट विल ऑलवेज बी हंच्ड, नॉट स्ट्रेट. और जो ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंडिकेट करता है अ पर्सन हु इज वेरी डिसिप्लिन्ड, हु इज वेरी रिजिड and who is inflexible. And the same thing we will be discussing next in the Kali group. So these people, they have a premature old look. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है ब्लैक रिंग अराउंड द आईज एंड एडीमा अराउंड द आईज. स्पेशली upper lids will be edematous in Kali people. Temperament, usually Kalis, they are phlegmatic. That is, they'll be having excessive mucus production, sluggishness in the body, except Kali Phos, which is found in choleric temperament. That is, people who will be highly ambitious, who will be highly fiery, and will be having more of dyspeptic conditions. Usually, Kalis have diathesis, rheumatic, and gouty. Miasm, predominantly, they cover syphilitic miasm. Usually, the complaints, they have slow onset and the complaints will also decline slowly in Kalis. Kalis usually lack dynamic power. Materials में लिखा हुआ है एक बहुत अच्छा word, a dynamia. That is, they have extreme prostration, lack of vitality in the body. And usually Kalis, they are all deep acting remedies. स्फीयर ऑफ एक्शन डिस्कसिंग इन शॉर्ट. हमने ये सब पीछे अभी फिजियोलॉजी में किया है, हम फिर वहां पे शॉर्ट पे आएंगे. मसल्स में बहुत अच्छा एक्शन है कालीज का, स्पेशली हार्ट के मसल्स में. क्या होगा? दे विल बी कॉजिंग जनरल वीकनेस एंड रिलैक्सेशन. पैरालिटिक इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हमें इनवॉलंटरी यूरिनेशन मिल सकती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स यानी कि टोसिस मिल सकता है. देन कमिंग टू सीएनएस, बिकॉज कालीज का बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है नर्व इम्पल्स कंडक्शन में. There are marked anxieties in Kalis. They have fears of everything and they are averse to being alone. There may be stitching pains and the affected parts, they become numb. They have marked action on nerves, especially vagus, act on GIT and skin, and especially there is ulcers. There are ulcers in the skin.
Kali Bai, we know it is one of the very topmost medicine for punched out ulcers. They have good action on hair, on mucous membranes, where Kalis cause congestion, inflammation, ulceration, and then coming to discharges. Kali oil usually has watery discharges with burning. काली बाई के डिस्चार्जेस काली बाई क्रोमिकम के कैसे होंगे? स्ट्रिंगी. वी ऑल नो दे विल बी येलोइश, विसिड, टेनेशियस एंड स्ट्रिंगी. काली फॉस काली सेल्फ के डिस्चार्जेस यूजुअली ब्लडी रहेंगे. देन कमिंग टू एडिमा, काली काब यूजुअली उसमें प्रेजेंट रहता है अपर आईलिड एडिमा. काली सेल्फ में हम अदर एडिमेटस कंडीशंस करते हैं जैसे कि हाइड्रोथोरेक्स, दैट इज अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन thoracic cavity. Pulmonary edema is there. Then Kali carb and Kali iod, they are causing edema around the joints, especially knee joint. They have action on glands, bones, joints, especially backache. They have action on big joints, causing pain and edema with inflammation. Also, they act on small joints where they cause gout. एंड अलॉन्ग विद दिस स्टिफनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, जो हमने पहले किया है कि मार्क्ड मस्कुलर वीकनेस एक कॉमन थ्रेड है कालीज में. एंड देयर में बी पैरेसिस. Respiratory system, they cause bronchitis, pneumonia, good medicine for asthma. When coming to female reproductive symptoms, they cause metritis, menstrual disorders, even carcinoma with backache and debility. क्लार्क ने अपनी डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका में मेंशन किया है कि कालीज इन जनरल दे कॉज ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द टिश्यूज. सो ये इन शॉर्ट में थी पैथोजेनेसिस एंड स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ कालीज. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट इज मेंटल जर्नल्स. जैसे कि जॉन शोल्टन ने मेंशन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल जर्नल कालीज का है. दे आर वेरी हाई इन प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीफुल. अब हम जैसे जैसे ये सिम्टम्स करते जाएंगे तो जो मैंने पहले 2 मूवी कैरेक्टर्स लिंक किए हैं वो उनके साथ बहुत इजीली लिंक होके हम याद कर सकते हैं. अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर एज द डायलॉग, वेरी वेरी हाई इन प्रिंसिपल्स एंड वेरी ड्यूटीफुल. दीज पीपल आर हाईली कंसेंशियस एंड दीज पीपल दे हैव देयर रूल्स एंड दे स्टिक टू देम. जिसको हम कहते हैं कि जो पर्सन अपने वचनों का पक्का होता है, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जो कह दिया वही होगा. They have a great sense of duty, they are responsible, they are very very reliable, stable and self assured persons. With time, जो above traits हैं कालीज के, they go too far and थोड़ी सी negative side, उनका negative shade आता है, यानी कि जो अभी डिस्कस किया था, rigidity, dogmatic, वेरी मॉरलिस्टिक एंड कंजर्वेटिव. अगर हम अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर देखें, अगर किसी ने मूवी देखी है, तो वो पर्सन इतना रिजिड है अपने रूल्स को लेके दैट ही वाज अगेंस्ट द लव मैरिज ऑफ हिज डॉटर, द कैरेक्टर प्लेड बाय ऐश्वर्या राय, जिसकी वजह से उस कैरेक्टर को सुसाइड कमिट करनी पड़ती है. बट द कैरेक्टर ऑफ अमिताभ बच्चन वाज सो रिजिड एंड सो कंजर्वेटिव कि वो फ्लेक्सिबल ही नहीं हो सकता, न्यू आइडियाज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता. कंजर्वेटिव एंड स्टोइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज की गए हैं कालीज के लिए. रिजिड, डॉगमेटिक. डॉगमेटिक मींस अ पर्सन हु इज वेरी इनफ्लेक्सिबल. ये मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटी सी पिक्चर ये शो की है डॉगमेटिक की. अगर आप देखें राइट साइड पे ब्रेन दिखाया और ब्रेन में क्लॉक दिखाया. तो डॉगमेटिक पीपल दे आर रेजिस्टेंट टू एक्सेप्ट एनी चेंज एंड एरोगेंटली ये लोग हमेशा अपना ओपिनियन सबसे आगे रखेंगे. दे फील दे आर राइट and they will not listen to or accept anyone else's opinions. They think they're always right. In order to live according to their principles, इनमें बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है. कालीज कंट्रोल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ लाइक इमोशंस. सो कालीज ऐसे पर्सन्स हैं जो दिल से कम और दिमाग से ज्यादा चलते हैं. दे आर मोर प्रैक्टिकल पीपल. ये एक लिखा हुआ इनका मेंटल जर्नल स्टोइक, STOIC, इसका डिक्शनरी मीनिंग मैंने मेंशन किया हुआ है. दीज आर पीपल हु आर विदाउट एनी इमोशन एंड दे एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग. जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं पीपल हु आर मोर प्रैक्टिकल.
They prefer routinistic things and they do not like anything new or anything unexpected. और अगर यहाँ पे हम वायरस का कैरेक्टर देखें तो उस मूवी की बिगनिंग में ये चीज दिखाई जाती है कि ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम एंड रूटिनिस्टिक, कि घड़ी पे जब इतना टाइम होगा तो ही विल हैव टू गेट हिज शेव और 7 मिनट्स के बाद वो शेव ओवर हो जाएगी। एवरीथिंग स्पिक एंड स्पैन ऐसी होगी रूटिनिस्टिक, और रूटीन में कोई भी चेंज हो तो वो एलिमेंट शॉर्म कॉज करता है कालीज में। दिस स्लाइड आई हैव ऑलरेडी शोन। नेक्स्ट, these people do not like playful or artistic things. That's why हमें कालीज बहुत ज्यादा materialistic लग सकते हैं, but a more better word we can use to describe kalis is pragmatic. They are more down to earth than egoistic. pragmatic का मतलब होता है, आप स्लाइड के नीचे देख सकते हैं, pragmatic का मीनिंग है people dealing with the things sensibly and realistically. Again the word I will use, more practical, in a way which is based more practical than just theory. लेकिन उसमें आर्टिस्टिक टच, इंटेलेक्चुअल टच, क्रिएटिविटी वो चीजें नहीं होंगी। Then these people are emotionally very close and they have very strong control. They hold on to everything and they are reserved. They will not share their inner feelings so easily. Because of this control, कालीज they have many fears. और usually जो ये इनके fears हैं, they are expressed physically and they are usually felt in their solar plexus and usually इनको stomach complaints आएंगी। काली people they are very jumpy. Unexpected things इनके लिए ailment storm cause करेंगी। They can't accept anything जो एकदम unexpected हो, क्योंकि हमने किया है they are very routinistic people. They want things which are under their control. बहुत सेंसिटिविटी होती है उनमें बीइंग टिकल्ड। ये एक बहुत मार्क्ड सिम्टम है, एक बहुत मार्क्ड फिजिकल सिम्टम है कालीज में कि टिकलिंग को ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसका रीजन मिला था बिकॉज इन टिकलिंग जब हम हंसते हैं वी हैव टू सरेंडर आवर इमोशंस एंड काली they have very strong control, तो even unconsciously they will not allow anything जिसकी वजह से उनका कंट्रोल लूज हो। Likewise, physically, this control is expressed in the form of constipation in Kalis. We have done previously in pathogenesis also, and difficult labor. ये वो लोग होते हैं जो दिमाग से ज्यादा चलते हैं, दिल से नहीं। They are less emotionally sensitive, more brainy people. अगर कैरेक्टर देखा जाए वायरस का 3 इडियट्स में, तो उसमें उसके कैरेक्टर में दिखाया गया है कि वायरस के सन ने सुसाइड कमिट कर ली थी बिकॉज ही वॉज सो कंजर्वेटिव एंड सो ऑर्थोडॉक्स दैट वायरस वांटेड हिज सन टू बिकम एन इंजीनियर। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि मेरा सन एक ऑथर या एक राइटर बनना चाहता है। और इवन टिल द एंड ऑफ द मूवी ही वॉज फिक्स्ड ऑन दिस थिंग कि नो, आई वॉज राइट, मेरी गलती ही नहीं थी कि जिसकी वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड की। एंड इवन एक और चीज मेंशन की गई है इसी कैरेक्टर की मूवी में 3 इडियट्स में कि he told कि the moment my son died, next day I was on my work. Such a routinistic and such a disciplined person he is कि उसकी लाइफ में इमोशंस की प्लेस ही नहीं है। Then another character of Kali's is optimistic. But ये optimism कैसे शो होता है? Because they are very hardworking people. They are very very perseverant people. They are very family oriented people. The family is very 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 important to Kalis, and Kalis they always work hard to support them. फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कुछ स्लाइड्स के बाद पीरियोडिक टेबल के थ्रू। बट अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि कालीज दे आर वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड एंड ये अपनी फैमिली से इतना अटैच्ड होते हैं कि उनके सारे फियर्स, उनकी सारी ड्रीम्स, उनकी सारी डिल्यूजन्स या तो उनकी फैमिली के लिए या ऐसे ग्रुप के लिए जिसके साथ वो खुद को एसोसिएट करते हैं एज अ फैमिली। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कालीस की, वर्क, वर्क और टास्क। ये क्यों है इनमें? बिकॉज हमने किया है कि कालीज में एक बहुत 3+ सेंस ऑफ ड्यूटी है विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टास्क, यानी कि जो भी इनको टास्क दिया जाएगा दे आर गोइंग टू पुट देयर बेस्ट इनटू इट एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय पुटिंग देयर हार्ड इनटू द टास्क दे आर गिवन।
Task is a better theme for Kalis than duty. They are very much task conscious. बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत स्टेडीली करेंगे. They are not workaholics, and Kalis usually have more of a responsible and a fatherly aura. Professions मैंने बताया था पहले. They are more good as managers, policemen, judge, ट्रांसलेटर, बुक कीपर्स. ऐसे लोग जिन की लाइफ में चेंज एंड क्रिएटिविटी, वो चीजों की कोई स्पेस नहीं होती है. वो सिर्फ रूटिनिस्टिक अपना चल रहे हैं, जैसे है वैसे. अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स. देन राजन संकरन सर ने जो बताया, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, यहाँ पे साइड पे पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट है. कालीज जो है वो फर्स्ट कॉलम में है और फोर्थ रो में है. और पोटाशियम, सोडियम के नीचे पोटाशियम है फोर्थ रो में. तो अगर हम राजन संकरन सर का देखें, उन्होंने मेंशन किया है कि जो नेट्रम ग्रुप है, उनकी फीलिंग रहती है, उनकी नीड रहती है फॉर अ रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप हो जिसमें हार्मनी हो. एंड नेट्रम्स दे डिपेंड अपॉन दैट रिलेशनशिप. अगर हम एक रो नीचे आए, यानी कि कालीज में देखें, तो कालीज में भी चीज वही है, नीड फॉर अ रिलेशनशिप एंड हार्मनी. बट कालीज में एक तो एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाएगी देन नेट्रम्स. एंड कालीज को जो रिलेशनशिप पे डिपेंडेंस है, वो एक सिंगल पर्सन से नहीं है. नेटम्स में हम करते हैं 1-to-1, बट कालीज हैव दैट नीड ऑफ डिपेंडेंस ऑन अ रिलेशनशिप विद द ग्रुप ऑफ पीपल. दैट कैन बी इन देयर वर्क प्लेस और दैट कैन बी इन देयर फैमिली. कालीज नीड मच सिक्योरिटी दैन नेट्रम्स. एंड नेट्रम्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, उनमें 1-to-1 रिलेशनशिप डिपेंडेंस होती है. बट कालीज में वो फैमिली हो सकती है, वो ग्रुप हो सकता है. और कालीज के लिए इशू रहता है कि हार्मनी बनी रहे उस फैमिली में, उस ग्रुप में, देन ही इज फाइन. और इसको मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री से लिंक किया है कि जैसे जैसे हम कॉलम में नीचे आते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल में है, वो न्यूक्लियस से और दूर जाते रहते हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिसकी वजह से जैसे जैसे हम कॉलम में नीचे आएंगे, तो एंजाइटी और बढ़ती जाती है. तो जितनी सोडियम या नेट्रम सॉल्ट्स में एंजाइटी होगी, उससे ज्यादा पोटाशियम्स में होगी. Then Kalis need a family. Kalis, they have tremendous anxiety. Without a group or a family, they feel like they are extremely anxious. So, bold किया हुआ है, thus the harmony and integrity of that family is the chief concern for Kali. पाठक में बहुत अच्छे रूब्रिक से इस एंजाइटी को एक्सप्लेन किया हुआ है. Kalis have anxiety with fear when alone. If anything that disturbs their relationship, Kalis become fearful. Their reaction is more anxious and fearful. And out of this fear, they become quarrelsome and aggressive. एक बहुत प्यारा रूब्रिक है, quarrels with family, quarrels with his bread and butter, his family. They desire company, but they treat them outrageously. मतलब कालीज वो है जिनको सारा कंसर्न, सारी केयर, सारी एंजाइटी अपनी फैमिली के लिए है, बट स्टिल दे आर गोइंग टू हैव देयर quarrels with their family itself. Quarrels with his bread and butter means quarrels with his family. So कालीज में एंगर वॉयलेंट नहीं है जैसे हम वेलाडोना और वेरेट्रम बाकी रेमेडीज में करते हैं, बट इट्स मोर ऑफ क्वारलसम, लड़ना झगड़ना. ब्रेकिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप causes disappointment in love in Kalis. The patient tries to cope up with it by suppressing his emotions and detaching himself from this, and he may take a religious route. This is the life situation that runs through Kalis. जब तक कालीस के लिए उनकी फैमिली में, उनकी वर्क प्लेस के ग्रुप में, उनके कलीग्स के साथ हार्मनी है, दे आर फाइन. बट व्हेन दैट हार्मनी इज डिस्टर्ब, that causes problems in Kali. And if they are not able to handle it, they'll suppress their emotions because we have done, they are reserved. They are not going to express their emotions. They'll be detaching himself and they may take religious route.
Then few other important mental journals of Kalis is they are very well organized. Again, we can link with the character. अपनी looks में भी, अपने काम में भी, they are very organized people. And also it is because Kalis they are minerals, और minerals में organization, well organized होना is a very common symptom. They are very oversensitive to touch. We have done tickling also earlier. Anxiety is a 3+ symptom in Kalis. और especially Kalis में anxiety morning में मिलती है on waking up. They are anxious about future. They may be anxious about salvation, as it is in Kali Brome. They are anxious about their disease. They are anxious about their family. They are fearful. We have done earlier also. They'll react through their fears. Fears बहुत मार्क्ड हैं कालीज में. They have fear to go to bed at night. उनको crowd में रहने का fear है. कोई bad news आएगी उसका fear है. अकेले रहने का fear है. Quarrelsome, 3+, as we have done earlier also. They're very quarrelsome people, irritable and obstinate. Usually marked at night. Question के बाद इनमें irritability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Headaches में और during menses इनमें irritability 3+ रहती है. Then there is weakness of memory, dull mind, poor concentration may be there. There is absent-mindedness, indifference, and then indolence and lassitude. Again, because we have done, there is nervous weakness, nervous exhaustion, adynamia, and weakness, causing indolence and lassitude at mental plane as well. They have restlessness also, which is usually more in the evening, more marked during menses and headaches. They are impulsive. They have tendency to do something very violently, and even they may have an impulse to kill someone because they go through their instincts. Then there may be morning mania. These are few picturizations. Fear of ghost है और fears कालीज में उनके stomach में उनको feel होते हैं. Then they have strong aversion to being touched. In the second picture, the person is unwilling to shake hands with the other person. They don't like to be touched. This was all about mental journals. I hope, in short, in simple words, I have been able to make a small picture of the mental journals of Kalis in your mind. Now, next, moving on to the physical journals. The important physical journal is Kalis, they always desire sweets. Aversion, they have marked aversion to meat. But causticum, again a Kali medicine. Causticum is aversion to meat, but एक important desire है causticum में, they desire smoked meat. Coming to thermal relationship, most Kalis they are chilly, except अगर आप आगे देखें तो Kalis they are very much sensitive to cold air and drafts of cold air. ठंडी हवा से और ठंडी हवा के झोंकों से इनको बहुत sensitivity है, especially काली carbs में. Aggravation from cold air except Kali Sulf. Kali Sulf is warm. Otherwise, in general, Kalis they are chilly. They have aggravation from cold and relief from warmth, except in Kali Sulf. Perspiration Kalis की कैसी होती है? Cold perspiration. Coldness बहुत marked रहेगी and coldness is usually felt in single parts. Then अब ये इस पे भी डिपेंड करता है कि काली के साथ कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है. इज इट काली कार्ब, इज इट काली फॉस, इज इट काली सल्फ. सो ये एक छोटा सा ऑर्डर है फ्रॉम वेरी कोल्ड रेमेडीज टू warm remedies. Kali Ars, Kali Bai, Kali Carb, they are more towards chilliness. Kali Phos is usually ambithermal and neutral. और अगर हम आगे जाएं तो Kali Mu, Nitricum, Kali Sulf, they are more towards hotter remedies. I think it is clear. Now coming to next, sleep of Kalis. Usually इनकी बहुत unrefreshing sleep रहेगी, dull रहेगी, and they'll be feeling sleepy all the time. They become sad and fearful during sleep. Insomnia बहुत marked है Kalis में, especially Kali Phos. And sleeplessness is there, especially midnight aggravation 3 a.m. ड्रीम्स इनके इम्पोर्टेंट है कि यूजली इनके ड्रीम्स रहते हैं अबाउट फिटाइल एफर्ट्स मतलब कि दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, कोई चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके एफर्ट्स फेल हो रहे हैं और वो उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे. या इनको ड्रीम्स आ सकते हैं पैरालिसिस के. एंड दिस यू कैन लिंक विद
जनरल मेंटल पिक्चर ऑफ कालीज, बिकॉज वो इन जनरल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड पर्सन है, इसलिए उनके ड्रीम्स में भी टास्क ही चल रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू फुलफिल देयर टास्क। और ड्रीम्स में वही चीज चल रही है कि जो मेरा टास्क है मैं वो पूरा नहीं कर पा रहा, या आई हैव बीन पैरालाइज, जिसकी वजह से आई कांट डू द टास्क विच आई एम मेंट टू, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर वेरी ड्यूटी बाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। Then coming to eliminations of the body, sweat we have done in previous slide. They have cold perspiration over the body. Urine usually they have very copious urine. Coming to weather aggravations, usually again cold weather इनको aggravate करेगी, cold damp weather aggravate करेगी, and drafts यानी कि हवा के जो झोंके हैं वो इनको aggravate करते हैं. Menses usually in कालीज they are profuse. एंड मैक्सिमम अगर पीछे की स्लाइड्स में आपको याद हो, मैक्सिमम एग्रावेशंस इनकी ड्यूरिंग मेंसेस ही है. So usually complaints they are aggravated during menses, they are irritable during menses, they are anxious during menses. This is the picture that is depicting their extreme sensitivity to drafts of air. Then some other physical journals in Kalis we have done. It has marked action on nerves, especially vagus, जिसकी वजह से twitching बहुत marked रहेगी कालीज में, muscles की trembling, because neuromuscular junction पे action रहता है काली पोटेशियम का. There trembling of muscles, especially in thighs and knees. Drooping of eyelids होगा, choric movements हो सकती हैं, convulsions हो सकती हैं, easy startling with noise and touch. हल्की सी आवाज से चौंक जाएंगे, टच से चौंक जाएंगे, अगेन टिकलिंग भी यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू टच. पेन्स बहुत मार्क्ड है इनमें. पेन्स यूजली दे आर स्टिचिंग पेन्स, दे मे बी शार्प और ड्रॉइंग. न्यूरल्जिक पेन्स होगी इनमें. पेन्स एरेटिक भी हो सकती हैं, अगेन बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग नर्व इन्वॉल्वमेंट. पेन कभी यहाँ कभी वहां, शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्पेशली काली बाई का, दैट पेन्स दे आर इन स्मॉल स्पॉट्स which are covered by tip of the finger. Many a times the main keynote to crack a case is just this symptom only, if we are able to get it. Then discharges, because we have done, they are usually of phlegmatic temperament. Discharges हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं. कोपियस होंगे, बहुत थिक डिस्चार्जेस होंगे, एक्सेप्ट इन काली नाइट्रिकम जो थिन है. टफ डिस्चार्जेस है, मार्क्ड इन काली बाई. येलोइश ग्रीनिश, बट डिस्चार्जेस नॉन ऑफेंसिव होंगे. कालीज की एबिलिटी है नॉर्मल सिक्रीशंस को अरेस्ट करने की, चाहे वो म्यूकस डिस्चार्जेस हो, चाहे वो सीरस डिस्चार्जेस, यानी कि हमने किया है अभी पीछे. हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है, देन हाइड्रोपेरिकार्डियम हो सकता है, देन सनोवियल अपना एफ्यूजन हो सकती है, जॉइंट्स में एफ्यूजन हो सकती है. Then weakness and relaxation of muscles is throughout present in Kalis, especially in the thighs, causing paralytic weakness. Kalis don't directly cause paralysis, but more they cause paresis with extreme weakness and adynamia and prostration. So they cause paralytic weakness, especially in thighs and sacroiliac joints. The patient may throw himself on the bed because of the sensation of extreme weakness. There is general weakness, again, I'm repeating it. Also, there is sexual weakness. Edema is there everywhere with inflammation and with the pathologies. And eyelids पे तो हमेशा marked रहेगा, especially upper eyelid की medial side पे, constitutionally. These are some of the clinicals. I think no need to go into that. Then coming to, in short, to the particulars of all the kalis. Sensitive stomach, we have discussed earlier also. Much prone to pains discussed earlier. They are more of stitching type pains and ulcerations. बहुत marked sensation रहती है, all gone sensation in the stomach, which is not relieved by eating, because we have done earlier that all the fears and anxieties of kalis, they are felt in the stomach, in the solar plexus. Vomitings may be sour, eructations may be sour. Again, the same line is being repeated. Kalis transfer all their fears to their stomach, especially Kali Kab. The whole region of solar plexus becomes sensitive. Coming to rectum, they cause constipation. There is a sensation of constriction in the throat. Joints we have done earlier. It is a Kalis, they are marked for rheumatism and gout. Joints, they are painful, they are tender, they are swollen. Deformities are marked. You can remember causticum, very commonly used for arthritis deformans, with deformities, especially in the knees and hips. Skin
Papular eruptions, pustular eruptions are there, good for acne. Kali Dome, Kali Arch is good for, again, I'm repeating, psoriasis. Hair can be used in alopecia. Sexual sphere is marked because we have done Kali's cause sexual weakness. So there is inability to ejaculate or to maintain the erections. There is loss of sexual desire. There may be sexual erethism. I think my pace is fine and all are able to get the points I am reading out. Respiratory symptom, good for colds and sinusitis. They occur in all the Kalis and usually they will be copious discharges. Asthma, usually aggravation 3 a.m. and aggravation from lying down. लेटने से problem रहेगी, आधी रात को 3 बजे problem होगी. And there is relief from sitting up. Pneumonia is there with stitching pains in the pleura. Pleural effusion is there, good for pleural effusion. Again, repeating, there are marked effusions, edemas everywhere, be it mucous membranes or serous membranes. Then circulatory system, because Clark has mentioned in his materia that Kalis have marked action on the circulatory system. From simple palpitations to high BP, Kalis can be used in hardening of arteries in heart attacks. And all the emotions, they're held inside Kalis because we have done in the mental journals, they are very reserved. All the emotions are held inside Kalis until the heart suddenly gives up. Pulse is usually soft, maybe irregular, maybe intermittent, maybe there may be anemia, backaches, muscular complaints, joint complaints, with sciatica, marked aggravation during menses. There is aggravation from pressure, there is aggravation from lying on the painful side. Coming to female, menses we had done earlier, they are usually copious, maybe early or late, but they'll be very copious. And there is presence of yellow leukorrhea. Kidneys, they have copious urine. And maximum Kalis, they are afebrile, means not commonly indicated in febrile conditions. Also, Boric has mentioned that Kalis are not usually commonly prescribed during the fever stage. But exception is Kali bichromicum, Kali iod, causticum, Kali chlor. Kalis can be used in cancers as well, in diabetes as well, when other symptoms agree. This is the aggravation of asthma at 3 a.m. Amelioration of the symptoms from sitting up. Now coming to general modalities. Usually there is aggravation around 3 a.m. or 2 to 4 a.m. Specific is mentioned in the bracket. Kali Arch has aggravation at 1 a.m. Kali Sulf and Kali Iod, usually they have early morning aggravation 5 a.m. But in general, all the complaints of Kalis, they're aggravated in the midnight, in the early morning, like sleeplessness, stomach complaints, sciatica complaints, aggravation from cold drops. Again, this is a repetition. Aggravation from coition, aggravation during menses, aggravation from touch, aggravation from any exertion, even aggravation from thinking, aggravation from tickling, aggravation from rich fatty food. I have mentioned here Kali Bai has marked complaints of headache and convulsions after coition. Kali iod has pain in the urethra on or after coition because it is a marked general aggravation in Kalis that they are always aggravated in their complaints after intercourse. In causticum, the patient may have headache and stupefied feeling in the head 1 day after coition. 10 मिनट्स Then, है आपके पास रिधिमा. ma'am, it's about to finish. ओके बेटे. G. Then amelioration is usually from movement, sitting, leaning forwards, and usually relief from eating. बट ये एक्सेप्शन है कि काली बाई क्रोमिकम और काली नाइट्रिकम में रिलीफ है मोशन से, सॉरी एग्रावेशन है मोशन से, बट अदरवाइज बाकी कालीज आर ऑलवेज रिलीफ फ्रॉम मूवमेंट. रेमेडी रिलेशनशिप में हमने अभी डिस्कस ही किया शंकरन सर के बुक से कि यूजुअली दे आर लिंक्ड विद सोडियम्स यानी कि नेट्रम्स. नेट्रम्स दे आर स्लाइटली मोर क्लोज्ड एंड डिप्रेस्ड, बट ये कोई डिफरेंशिएटिंग फिक्चर नहीं है बिटवीन कालीज एंड नेट्रम्स. The essential difference appears to be more related to the problem area in their life. Again, I am repeating that Kalis, they have more to do with the task and the work, while Netram has more to do with the relationships and that to one relationships.
This is the bibliography, and this is the conclusion of my presentation. I know I was not visible in the video due to some technical issues, but I hope I was easily audible and I have been able to make a picture in your mind about the Kalis जो आप I think ना भूलें आगे जाके. और अगर कुछ doubts हैं तो I'll be happy to answer them. I think now I am visible. Any doubts? Anyone can type down in the chat box. Excuse me, ma'am, can I ask? हाँ जी. मैम अगर हमने असर्टन कर लिया कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंसान काली लग रहा है, देन हाउ टू डिफरेंशिएट दैट विच वेदर इट्स काली कार्ब और स्क्रीन सेल्फ शेयर और क्लोज करो तुम्हारा। Sorry sir. स्क्रीन शेयर है ना, क्लोज करो। अच्छा जी. हम्म। जी मैम. Someone was asking a question. Ma'am, my question was that once we have ascertained that this constitution or personality is Kali, then how to further differentiate whether it is Kali, Brome, Phos? Is it according to the sphere of action or the pathology? Or again, there will be different personality traits in different Kali salts, like Kali carb and Phos, and they will again have some different flair to it, right? Yes, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई ये इन जनरल कॉमन ट्रेड्स पे है कालीज के, बट डेफिनेटली जब हम 1 to 1 डिफरेंट डिफरेंट काली सॉल्ट्स पे जाएंगे, काली ब्रोम, काली कार्ब, काली सल्फ, उन सब के जो उनके साथ कंपाउंड जुड़ा है, किसमें फास्फोरस जुड़ा है, किसमें कार्ब जुड़ा है, उसके साथ उनके कुछ ट्रेड्स, कुछ कंप्लेन्स, कुछ पैथोलॉजीज वेरी कर जाएंगे. तो उसके लिए हमें फिर फर्दर डिफरेंशिएटिंग स्टडी करनी पड़ेगी डिफरेंट काली सॉल्ट्स की अलॉन्ग विद द कंपाउंड्स. तो डेफिनेटली ये एक कॉमन थ्रेड रहेगा जो सब में कॉमन रहेगा, फिजिकल्स में, मेंटल्स में, कुछ पर्टिकुलर्स में जो डिस्कस हुआ, बट देन हर रेमेडी का अपना अपना है. ये एक जनरल ओवरव्यू था. तो आपके क्वेश्चन में ही आपने आंसर दिया. यस, डिफरेंटली उनके साथ जो कंपाउंड जुड़ा है उसके साथ डिपेंड करेगा किसमें कौन सी पैथोलॉजी है, किसमें कौन सी स्पेसिफिक मोडेलिटी है. Thank you, ma'am. आई थिंक आई एम एबल टू आंसर. Yes, ma'am. Thank you. वेलकम. कोई और क्वेश्चन? मैम शुजलर रेमेडी में जैसे हमारे बायोकेमिक्स आते हैं, सो काली फॉस वगैरह जैसे हम काफी 6x वगैरह में देते हैं, तो अदर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन बायोकेमिक वर्सेस पोटेंटाइज्ड, और बोथ हैव देयर ओन रोल अकॉर्डिंग टू यू? Again, you have the answer in your question. Yes, definitely. दोनों का जो बेसिस है, शूसलर्स रेमेडीज का बेसिस जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है. इट्स अबाउट द डेफिशिएंसी, लॉ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट्स. जो पोटेंसीज हैं दे आर बेस्ड ऑन द सिमिलिमम. शूसलर में फिजिकल कंप्लेंट्स, फिजियोलॉजी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उसमें हम लो पोटेंसीज, ट्राइचुरेशन ज्यादा यूज करते हैं. सो यस, दोनों का डिफरेंट प्लेन है. काली फॉस जो हम एज डाइल्यूशन यूज कर रहे हैं, हम सिम्टम्स अलग पिक करेंगे, देन वी आर यूजिंग इट एज अ बायोकेमिक रेमेडी. बायोकेमिक रेमेडी यूज करने के लिए हम उसकी जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंप्लेंट्स है उन पर ज्यादा फोकस करेंगे देन द मेंटल पिक्चर. देन जो मैंने एक स्टोरी क्रिएट की है मूवी कैरेक्टर की, वो नहीं आएगी अगर हम उसको बायोकेमिक दे रहे हैं. आई एम एबल टू आंसर? थैंक यू मैम. कोई और क्वेश्चन या कोई और चीज आप ऐड करना चाहो? डेफिनेटली आई एम नॉट परफेक्ट. Anything else anyone would like to add or correct me anywhere? I think it's done then. Again, thank you so much for giving me this platform, and extremely sorry for the chaos. And thank you for being here with me Excuse me. patiently. One question is, how can we judge about the Kali infants? Infants के symptom क्या आएंगे mentally? Kali infants mentally. As far as I have the experience, or as far as I have listened to good speakers and senior teachers, मैंने कभी काली इन्फेंट में प्रिस्क्राइब होती देखी नहीं है. या सेम पिक्चर आपको मदर में मिल सकती है,
मैंने कभी कालीज बच्चों में प्रिस्क्राइब होते ऐसे सच नहीं देखे, तो मैं इसका बेटर आंसर नहीं दे सकती। Used causticum is sometimes used, तो इट इज ऑल्सो काली। तो उसमें कुछ ऐसा स्टिफनेस है या मसल वो है, स्टिमुलेशन है, वो मिल जाता है, बट मेंटली। Urinary complaints हैं। As far as I remember, causticum is commonly used in nocturnal enuresis in children. हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो चलो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स वो ठीक है, बट मेंटली कालीज कैसे रिप्रेजेंट हो, मतलब हाउ विल बी प्रेजेंटेड? मैंने देखा नहीं, बट you ask me, बच्चों में I don't डिसिप्लिन जो होता है ना, know. जो डिसिप्लिन होता है बच्चों का, वो अलग से दिखता है उनकी मेंटल ग्रोथ के हिसाब से। काली ग्रुप जितना भी है, हम इसको गॉडेस रेमेडी बोलते हैं ना, पार्वती माँ जो है हम उनके लिए बोलते हैं, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन था, प्रतिष्ठा थी, परंपरा थी, एक चीज को, एक एलिगेंस जो होता है हमारे लाइफ का, जो स्टफ रहता है हमारे थॉट का, उसको वो कैरी करते हैं। तो हम गॉडेस रेमेडी भी बोलते हैं। अगर ये बच्चों में देखना है तो बच्चों के एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें डिसिप्लिन देखना है। वो ये नहीं करेंगे कि 9 बजे उठना है, मुझे ऐसे बैठना है। उनकी लर्निंग कितनी है उसके हिसाब से वो कितना कंटिन्यू करते हैं, वहां पे वो दिखेगा। ओके ठीक है। मैम। और फिर भी पैथोलॉजिकली उसमें आप उसका एक्सपेक्टोरेशन जो है, हाँ जी। कि जितने भी काली रेमडीज है ना, अब अगर एक्सपेक्टोरेशन देखते हो वहां पे, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ये रेशा आता है ठीक ना, है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बहुत कॉमनली बच्चों में मिल जाता है काली ग्रुप का। स्टिफनेस नो डाउट ओके। कि पोटाशियम की अगर डेफिशिएंसी बच्चों में बहुत कम मिलती है, छोटे बच्चों हम्म में ना, तो हम्म। हमें वो दिखेगा नहीं। ठीक है। ठीक है। तो अदरवाइज जो मैंने देखा है वो यही है कि बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, नो डाउट, बच्चे दिखते हैं एलिगेंट कुछ बच्चे ना। हाँ जी। फॉस्फोरस बच्चा बड़ा, आपको बड़ा अच्छे से दिखता है कि हाँ ये फॉस है, ये मस्कुलाइन है, ये एक अच्छी सी बॉडी एक होती है ना, रफ टफ बॉडी, वो फॉस्फोरस बॉडी बच्चों में ही दिखने शुरू हो जाती है, छोटे बच्चों से उसके कट्स मसल्स के दिखते हैं। ठीक ऐसे ही काली ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, उनका एलिगेंस, उनका डिसिप्लिन कैरी करने का तरीका उनके अकॉर्डिंग बहुत सही होता है। एक्चुअली वो कल इतने डिसिप्लिन जैसे, तो नहीं हो सकते जिस तरह से हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं खुद से बनाकर। ये बॉन्ड डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है मैम, जैसे कल केस हमने डिस्कस किया था पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया का, तो उस हम्म। बच्चे में बॉडी में स्टिफनेस है, तो बॉडी हम्म। स्टिफ करता है वो जब जिद में आ जाता है, या वो एक अगर उसे सोच ले कोई चीज में लेनी है, तो उसके लिए वो टंगे मार के वो स्टिफ हो जाएगा, कि he'll बिहेव इन दिस वे, कि आपने उसका पोटेशियम चेक करवाया था क्या? नहीं नहीं, पोटेशियम चेक नहीं करवाया। आप पहले देखो तो सही कि पोटेशियम उसमें है कि नहीं, खराब हो रहा है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि स्टिफनेस जो होती है, वो आप हम ये नहीं सोच सकते कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी या पोटेशियम की वजह से ही हो रही नहीं, यस यस है यस। ना। हमें रीजंस बाकी को भी तो देखने हैं ना बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वही मैं पूछ रही हूँ कि अब अगर हम यहाँ पे अगर मेंटली देखना हो, तो इन केस ऑफ एन इन्फेंट, तो हमने कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए? कितनी देर का बेबी है? 2 years। हाँ, तो उसको उसकी नजर से ही देखो ना, तुम अपना मत देखो कि हाँ वो डिसिप्लिन है कि नहीं। आप 2 साल का बच्चा कितना सीखता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपको उस हिसाब से देखना। आप उसमें देखिए कि टॉयज वो अपनी जगह पे रख रहा है कि नहीं, मैम उसको है तो ना। विजिबिलिटी विजिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेगी ना 2 साल की उम्र के बच्चे की। विजन उसकी 0 है। हेलो। विजन नहीं है। हाँ। हाँ, हाँ तो जी। विजन अगर नहीं है तो आप उस हिसाब से देखिए कि विजन भी नहीं है। अब बिना देखे वो क्या क्या कैरी कर पाएगा, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। है ना। और विजन हाँ नहीं जी। है आप, मुझे केस नहीं मालूम कल का। आनंद मराठा आले। एक संजय, आवाज आ रही है जी आपकी। मुझे आपका डॉक्टर साहब केस नहीं मालूम, मैं नहीं, पर्सनली भी एक मिनट डिस्कस कर लूंगी बाद में। अगर रीजन नहीं है, आप देखिए रीजन का रीजन क्या है ना। थैंक्स फॉर एनरोल फॉर्म 1600 न्यू रजिस्ट्रेशन पर ईयर। वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। हम्म।
पेरीवेंट्रिकुलर हाँ, डिकोमलेशिया। वेलकम टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर ई। ठीक है। हाँ जी, उसमें उसका आपने देखा है हाइपोक्सिया कि है। कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसका नर्व कौन सी दबी है, ऑप्टिक नर्व का कोई इशू आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाइपोक्सिया हुआ है ना, तभी उसको वेंट्रिकल्स में वो प्रॉब्लम आई है। तो उसको ल्यूकोमलेशिया है, मतलब हाइपोक्सिया की वजह से कुछ हेमरेजिक वो है, ब्रेन में ओके। स्पॉट्स हैं। ओके, तो हाइपोक्सिया की वजह से वो मेडिसिन ही वो पिक कीजिए। जी, आपने मेडिसिन ही वो पिक कीजिए जिसमें हाइपोक्सिया है, जिसमें ऐसे इश्यूज आते हैं। ठीक है। आप उसके बिहेवियर पे, ये सब चीजों पे मत जाओ फिर। ओके। ये पैथोलॉजिकल केस है, उसको पैथोलॉजिकल ही आप हैंडल कीजिए। ठीक है। है ना? क्योंकि 2 साल के बच्चे में लर्निंग्स कितनी होगी, और फिर ऐसी वाली जितनी भी उसकी डिफॉर्मिटीज हैं उसके साथ वो कितना लर्न करेगा, वहां से वो मेंटल सिम्टम निकालना आपके लिए डिफिकल्ट होगा बेटा। ठीक है। तो ठीक है बेटर ये है आप उसको प्योर पैथोलॉजिकल ही रहने दीजिए। जो जो ठीक चीजें है। हैं वो चीजें पिक कीजिए, वो मेडिसिन पिक कीजिए, उसके हिसाब से देखिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, कोई और सवाल? किसी का सवाल? रिधिमा? ओके। हाँ जी, कोई सवाल है किसी का? रिधिमा, मुझे कोई खास सवाल नहीं था, पर जो तुमने म्यूजिक प्ले करा, किसी कोई डॉक्टर्स ऐसे करते नहीं है ना, तो तुम एक अलग से वो रखा। मुझे वही जानना है कि रीजन क्या था बिहाइंड दिस म्यूजिक। रीजन मैम, मैं पर्सनली बहुत फील करती हूँ कि everyone around, even we homeopaths also, we have to listen so many people, we are in a personal professional stress and everything. So मेरा मानना है कि थोड़ी देर के लिए सही, किसी की लाइफ में अगर एक पॉजिटिव टच दिया जा सके फॉर 2 minutes ओनली, तो वो ऐड जरूर करना चाहिए, और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फ्लेवर होना चाहिए देन जस्ट कीपिंग इट अ बोरिंग लिसनिंग सेशन एंड ऑल. So I just feel like to add an extra layer of energy and positivity and hope and love. So I मुझे added it. लगता था कि तुम यही जवाब दोगी, फिर भी मैं सारे होम्योपैथ से बोलती हूँ। इसे बोलते हैं प्रिजुडाइज होना, है ना? प्रिजुडाइज वर्ड का मीनिंग समझती हो ना, कि हमने खुद से ही सोच लिया है बेटा कि जी. मैं ये कर रही हूँ, सबको ऐसा अच्छा लगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, या हम्म. म्यूजिक में जितने रागाज है उसमें से कौन सा राग को आप कनेक्ट कर पाते हो, दैट इज हम्म. मोर इम्पोर्टेंट। है ना? तुमने जो राग प्ले करा वो तुम्हें कनेक्ट कर रहा है। इट हम्म. डजेंट मीन कि वो हर किसी को पॉजिटिव लेके जाएगा। Definitely. है ना? तो इस चीज को हमेशा याद रखना। जो चीज तुम्हें इनपुट दे रही है, इट डजेंट मीन कि वो पूरी दुनिया को इनपुट देगी। वो तुम्हारा कोर है अपना, रिधिमा। है ना? तुम्हारा सिमिलैरिटी है। मेरी सिमिलैरिटी तो मार काट धूम धड़ाम ये वाली है ना? संजय की कुछ और होगी, फोर्थ वन कोई और आएगा, उसकी कुछ कनेक्टिविटी इस दुनिया के साथ कुछ और होगा। तो हमारा कनेक्शन पॉजिटिविटी का क्या बनता है वो अलग है। सांप का कनेक्शन जहर के साथ ही है ना? एक लाइन का कनेक्शन दुनिया के साथ अलग किस्म का है, वो अकेला रहता है, अपनी उसमें अपने कुंबे के साथ ही रहना पसंद करेगा। वो भी उसका टाइम है, इश्यूज है कि हाँ ऐसे ही अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाना है ना? तुम गीदड़ को लेके जाओ, उसकी अपनी कनेक्टिविटी है इस कुदरत के साथ। पक्षी देखो, मैं पक्षी रिकॉर्डिंग क्लोज करूँ अलग क्या? है। तो ये प्रिजुडाइज नहीं होना आगे से। ठीक है? Yes.
तो इसको पॉजिटिवली लेना मेरी बात को, ठीक है। तुम्हारा कनेक्शन है, तुम्हारा इनपुट है, हर किसी का। तुम्हारी प्रैक्टिस में भी तुम सबको बोलोगी ना, तो बहुत सारे मरीजों से सुनना कि हाँ वो पॉजिटिव हुए, सबसे उससे पहले सुनो सामने वाला। वो पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, ये एक बार ध्यान देना अपने मरीजों में, ठीक है। मैं जब काउंसलिंग भी करते हैं ना, मैं हमेशा डिप्रेशन की जब भी क्लासेस लेती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप काउंसलिंग करते हो, आपको अपने हिसाब से नहीं करनी है, आपको मरीज के हिसाब से काउंसलिंग करनी है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं अब तक। चलिए, ओके रिधिमा, थैंक यू बेटा, Thank काफी you so अच्छा much. काली ग्रुप को तुमने एक्सप्लेन करा। थैंक Thank you. यू वंस अगेन, बाय बाय।